नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन के नाम से जानी जाती है में शामिल है। ए. सत्यार्थ प्रकाश, बी. वैशेषिक, सी. महाभारत, डी. उपनिषद। उत्तर है बी. वैशेषिक। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। 2, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर है 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। रावी नदी का प्राचीन नाम था। ए. सुवास्तु नदी, 2. कुंभा नदी, 3. परुष्णी नदी, 4. द्रसदती नदी। उत्तर है सी. परुष्णी नदी। सतलज नदी को प्राचीन काल में सतुद्री नदी कहा जाता था। चिनाब नदी को प्राचीन काल में अक्सकिनी नदी कहा जाता था। सिंध नदी को प्राचीन काल में सिंधु नदी कहा जाता था। गोमल नदी को प्राचीन काल में गोमती नदी कहा जाता था। रावी नदी को प्राचीन काल में परुष्णी नदी कहा जाता था। झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता नदी कहा जाता था। काबुल नदी को प्राचीन काल में कुंभा नदी कहा जाता था। व्यास नदी को प्राचीन काल में विपाशा नदी कहा जाता था और गंडक नदी को प्राचीन काल में सदानीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। 1. सप्त सिंधु प्रदेश, बी. गंगा यमुना दोआब, सी. मगध, डी. दक्कन। उत्तर है बी. गंगा यमुना दोआब। वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब तक फैल गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए. वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। बी. वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। सी. रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। डी. भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। उत्तर है 6 में ए. वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। यह कथन असत्य है। गीता है एक वेद, बी. स्वतंत्र महाकाव्य, सी. रामायण का एक भाग, डी. महाभारत का एक भाग। उत्तर है डी. महाभारत का एक भाग। गीता महाभारत का एक भाग है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? ए. संहिताएं, बी. स्मृतियां, सी. आरण्यक, डी. उपनिषद। उत्तर है सी. आरण्यक वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ए. ज्योतिष, बी. कल्प, सी. निरुक्त, डी. आगम। उत्तर है डी. आगम। आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? ए. सिंधु नदी, बी. वितस्ता नदी, सी. परुष्णी नदी, डी. सरस्वती नदी। उत्तर है डी. सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? ए. वादनारायण, बी. यास्क, सी. पंतजलि, डी. पाणिनि। उत्तर है बी. यास्क। यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। ए. रथ सेना नायक, बी. संदेशवाहक, सी. ग्राम मुखिया,
डी वित्त मंत्री। उत्तर है बी संदेशवाहक। वैदिक काल में देवताओं की संख्या थी ए 13, बी 23, सी 33, डी 53। उत्तर है सी 33। वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 थी। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? ए सावित्री, बी विष्णुकर्मा, सी सविता, डी विश्वकर्मा। उत्तर है डी विश्वकर्मा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी मुंडकोपनिषद। उत्तर है सी अथर्ववेद के अनुसार युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी संहिता, डी उपनिषद। उत्तर है सी संहिता कहा जाता है। वेदों को कहा जाता है? ए वेदांत, बी दर्शन, सी ध्वनि उच्चारण, डी व्याकरण। उत्तर है सी वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। वेदों को कहा जाता है? ए स्मृति, बी श्रुति, सी वेदांत, डी वेदांग। उत्तर है बी श्रुति। वेदों को श्रुति कहा गया है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए परिषद, बी सभा, सी समिति, डी विदर्थ। उत्तर है डी विदर्थ वैदिक युग की प्राचीन संस्था हुआ करती थी। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी अत्रि, डी सात्यकी। उत्तर है बी वशिष्ठ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित वशिष्ठ था। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ? ए दियोदास, बी सुदास, सी तुर्वसगण, डी यदुगण। उत्तर है बी सुदास। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ए गार्गी, बी अपाला, सी कात्यायनी, डी मैत्रेयी। उत्तर है बी अपाला। बाल खिल्ले का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है ए ऋग्वेद। बाल खिल्ले का संबंध ऋग्वेद से है। पुरुष सूक्त भाग है? ए महाभारत, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है सी ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी भगवत गीता। उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? ए प्रथम, बी पांचवें, सी नौवें, डी 10वें। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है? ए कृषि से, बी व्यापार से, सी उद्योग से, डी पशुपालन से। उत्तर है बी व्यापार। पणि का अर्थ व्यापार होता था। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए कान का, बी गला का, सी बाहु का, डी कलाई का। उत्तर है बी गला। निष्क गले का आभूषण होता था।
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी देवनागरी। उत्तर है सी संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक शब्द ऋत का आशय है। ए नैतिक नियम, बी ऋतुएं, सी पुरोहित, डी ऋण। उत्तर है ए नैतिक। वैदिक शब्द ऋत का अर्थ है नैतिक नियम या नैतिक व्यवस्था। किस वेद में का विवरण मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है सी सामवेद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। उपनिषदों की विषय वस्तु है। ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी उपयुक्त सभी। उत्तर है ए दर्शन। उपनिषद में दर्शन की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी? ए 8 राजा को लेकर, बी 10 राजा को लेकर, सी 12 राजा को लेकर, डी 15 राजा को लेकर। उत्तर है सी 12 राजा को लेकर रत्नीन होते थे। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए वीर योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। उत्तर है बी श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। उत्तर है डी तंबाकू। तंबाकू की जानकारी वैदिक आर्यों को नहीं थी। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक, सी उपनिषद वेद ब्राह्मण आरण्यक, डी वेद आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद। उत्तर है ए वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है सी 4। वेद 4 होते हैं। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। कौन से 3 उपनिषद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, बी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद, सी ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, डी यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उत्तर है ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? एक मुंडक उपनिषद, बी कंठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्य उपनिषद। उत्तर है ए मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा,
डी व्यवसाय, उत्तर है बी पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। उत्तर है डी सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेलुकस। उत्तर है ए मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। उत्तर है ए इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। शूलसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामिति, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। उत्तर है ए ज्यामिति। शूलसूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मर्त्यो मां अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य, डी पुराण। उत्तर है ए उपनिषद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवत गीता। उत्तर है ए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? एक स्वर्णाभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। उत्तर है ए स्वर्णाभूषण को निष्क कहा जाता था। वैदिक युगीन सभा ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। उत्तर है सी वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तरवेदिक काल। उत्तरवेदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जबकि वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। उत्तर है ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। उत्तर है डी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए गौतम, बी कपिल, सी
पंतजलि, डी पाणिनि, उत्तर है डी पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भगवत पुराण, उत्तर है ए रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण, उत्तर है ए मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, डी सतुद्री, उत्तर है बी सरस्वती। किस वेद में सभा को नारिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद, उत्तर है ए ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र, उत्तर है ए प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 18, उत्तर है सी 16। इन 16 संस्कारों में एक गर्भाधान, 2 पुष्पवन, 3 सीमंतोनयन, 4 जातकर्म, 5 नामकरण, 6 निष्क्रमण, 7 अन्नप्राशन, 8 चूड़ाकर्म, 9 कर्णवेद, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह, 16 अंत्येष्टि। यह 16 संस्कार माने जाते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है? ए देव ऋण, बी पितर ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण, उत्तर है डी मातृ ऋण। 3 ऋण में देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण यह शामिल हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र, उत्तर है ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी मित्र, सी वरुण, डी नासत्ते, उत्तर है सी वरुण को जल का देवता माना गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून व्यवस्था से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से, उत्तर है ए समाज व्यवस्था से मनुस्मृति का संबंध है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित, उत्तर है बी विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में सूक्त हैं? ए 1070, बी 1020, सी 1028, डी 1128, उत्तर है सी 1028 सूक्त हैं। ऐत्रेयी कौशिक की किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद, उत्तर है ए ऋग्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ। किस वेद के आरण्यक ग्रंथ नहीं हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद, उत्तर है डी अथर्ववेद। अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ नहीं हैं। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं ऐत्रेयी कौशिकी, शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय, सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है छांदोग्य जैमिनीय। सुमेलित है
शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ, बी कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, सी अथर्ववेद, गोपथ, डी सभी। उत्तर है डी सभी। यह वेद और ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ए जैमिनीय, बी षड्वीस, सी पंचवीस, डी सभी। उत्तर है डी सभी। अथर्ववेद के उपनिषद हैं एक मुंडक, बी मांडुक्य, सी पर्शन, डी सभी। उत्तर है डी सभी। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी ए लोपामुद्रा, बी घोषा, सी सची, डी सभी। उत्तर है डी सभी ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी। लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। उत्तर है ए ऋग्वेद। लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषद की संख्या मानी जाती है ए 108, बी 18, सी 16, डी 151। उत्तर है ए 108। उपनिषद 108 होते हैं। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है ए उपनिषद, बी ब्रह्मसूत्र, सी गीता, डी सभी। उत्तर है डी सभी। प्रस्थान त्रयी में तीनों सम्मिलित हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवता माना जाता है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। उत्तर है ए इंद्र को। उत्तर वैदिक काल में विदुषी महिलाएं थी एक गार्गी, बी मैत्रेयी, सी गंधर्व ग्रहिता, डी सभी। उत्तर है डी सभी। तीन ऋण में सम्मिलित नहीं है ए ऋषि ऋण, बी पितर ऋण, सी देव ऋण, सी गृहस्थ ऋण। उत्तर है डी गृहस्थ ऋण। सुमेलित है महायज्ञ 5 सही है। महायज्ञ 5 होते हैं एक ऋषि यज्ञ, 2 देव यज्ञ, 3 पितृ यज्ञ, 4 मनुष्य यज्ञ, 5 भूत यज्ञ। बी ऋण 3 होते हैं कथन सत्य है एक ऋषि ऋण, 2 पितर ऋण, 3 देव ऋण। सी संस्कार 16 होते हैं सही है एक गर्भाधान, 2 पुष्पवन, 3 सीमंतोनयन, 4 जातकर्म, 5 नामकरण, 6 निष्क्रमण, 7 अन्नप्राशन, 8 चूड़ाक्रम, 9 करणवेद, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह, 16 अंत्येष्टि। उत्तर है डी सभी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है ए बृहदारण्य, बी छांदोग्य उपनिषद, सी मांडुक्य उपनिषद, डी सभी। उत्तर है ए बृहदारण्य उपनिषद। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। उल्लेखित है एक ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी विष्णु पुराण, डी सभी। उत्तर है सी विष्णु पुराण। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। उत्तर है सी 16। ऋग्वेद में वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। उत्तर है बी गाय। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। उत्तर है बी वरुण। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। उत्तर है बी ईरान से। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद,
डी सामवेद, उत्तर है अथर्ववेद। ए। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद, उत्तर है ए अथर्ववेद। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया? ए पाली, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत, उत्तर है बी संस्कृत। वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए सेनानी, बी वर्जापति, सी जीवग्रह, डी बगदूद, उत्तर है ए सेनानी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए कपिल, बी उल्लूकनाद, सी गौतम, डी पंजलि, उत्तर है बी उल्लूकनाद। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी वादरायण, सी कपिल, डी गौतम, उत्तर है ए जैमिनी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? ए चारवाक, बी गौतम, सी कपिल, डी जैमिनी, उत्तर है बी गौतम। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है? ए संहिता, बी उपनिषद, सी आरण्यक, डी पुराण, उत्तर है डी पुराण वेदों का अंग नहीं है। मैत्री संहिता का संबंध है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद, उत्तर है सी यजुर्वेद। साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की पुत्री कहा गया है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी रुद्र, डी प्रजापति, उत्तर है डी प्रजापति। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम था? उत्तर है डी राष्ट्र, जन, विषय, ग्राम, कुल। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है? बाल गंगाधर तिलक। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश बताया है? अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्यों का निवास स्थान मध्य भारत था? राजबली पांडे। आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था? मैक्स मुलर। आर्यों का निवास स्थान दक्षिणी रूस था? नेहरिंग गार्डन चाइल्ड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।